जब यहाँ से कोई हाथापाई मारपीट हुआ ही नहीं है थाना के प्रति संदीप के ऊपर राजनीतिक किया हुआ है, वो कहाँ से मार खाया है हम लोग कैसे बता दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना में बीते कुछ दिनों पहले एक मामला पहुंचा है पति पत्नी का आपसी विवाद का, और वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। और इस पूरे मामले में लाइमलाइट में आ रही हैं थाना प्रभारी ममता कुमारी। ममता कुमारी पे आरोप है कि पति को तो उन्होंने मारा ही है, साथ में 4 साल के बच्चे की भी पिटाई की है, और उसके बाद ये मामला काफी सुर्खियों में आ रहा है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए संदीप गुप्ता की पत्नी मोनिका गुप्ता हैं, जो कि थाना पहुंची हैं, और इस पूरे मामले का जांच जो है वो अब सदर के डीएसपी कर रहे हैं और उन्हीं से बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं। पहले तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। 22 तारीख को रक्षाबंधन के दिन संदीप फ्लैट पे आए, बहुत ज्यादा ड्रिंक किए हुए थे। बच्चा को गाड़ी से उतारने के बाद धक्कम धुक्की करने लगे बच्चा के साथ और मेरे साथ कि बच्चा को रखो, बच्चा को रखो। हमने बोला कि हम कोर्ट से बच्चे को लेंगे। बहुत ज्यादा पी के आए थे, गाली गलम कर ही रहे थे, बहुत हम हंगामा तमाशा वहाँ किए। हमने यहाँ सुखदेव नगर में फोन किया, यहाँ से 2 सर गए, संदीप को वहाँ से लेके आए, पीछे से हम अपने गार्जियन के साथ आए। यहाँ मैडम समझाने लगी, समझा के उसको भेज दी यहाँ से। उसके बाद हम लोग गए हैं और खींचातानी हस्बैंड वाइफ के बीच में बच्चे को यहाँ गला में छेड़छाड़ आप खींच रहे थे? हम नहीं खींच रहे थे, संदीप खींचातानी कर रहे थे और धक्कम कर रहे थे बच्चा को कि तुम ले जाओ, तुम ले जाओ। बच्चे को मेरे पास धकेल रहे थे कि बच्चे को तुम ले जाओ, क्योंकि उस बच्चे के वजह से वो घर पे आके बहुत ज्यादा मेरे साथ मारपीट की है। जब वो बच्चे को आपको दे रहे थे और आप बोल रहे थे कि हम बच्चे को नहीं लेंगे, तो खींचातानी कैसे हुआ? वो उसमें गिरा है, चोट लगा, मेरे चूड़ी से लगा है। लेकिन वो वहाँ पे चूड़ी का तो कटने का निशान होता है। जब हमने बच्चे से मिला, हम देखे बच्चे को तो 2 जगह उसे चोट के निशान है, इतना चौड़ा उसे चोट लगा हुआ है। आप देखी है सामने से? हम देखे हैं, मेरे आँख के सामने हुआ था। यहाँ गला में, यहाँ थाना में हुआ है। थाना में हुआ? थाना में बच्चा को जो ऐसे खींचती हुआ है, धकेल रहा था ना कि जाओ मम्मा पास जाओ, यही बोले थे। अच्छा, कितने दिनों के बाद आप उस दिन 22 तारीख को जो राखी के दिन आप मिली अपने बच्चे से, कितने दिनों के बाद मिले थे? ये हम वही 3-4 दिन बाद मिले, क्योंकि 2-4 दिन पहले वो फिर से आके तमाशा करके गया था। अब अपने बच्चे से कितने दिन से अलग हैं? कितने दिन? 15 जून से अलग है ये। 15 जून से हम एक माँ है, अपने बच्चे से अलग हैं, क्या आपको ममता नहीं आती है? हम बच्चे को जब भी आता है या देख लेते हैं। यहाँ थाना भी कितना बार बुलाए हैं, थाना में भी आया है, बच्चे से मिले भी हैं। बच्चे को बोलते हैं चलो मेरे साथ, बोलता है नहीं जाएंगे, पापा मारेगा। तो कैसे एक माँ बच्चे को छोड़ दे? ठीक है, अब हमने संदीप गुप्ता से बात की। वो पीते हैं, खाते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ पे एक बच्चा जो है उसे चोट लगी है, एक बच्चा जो मासूम बच्चा है, जो ठीक से बोल भी नहीं पाता है, वो आपके खिलाफ बयान दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है? एक बच्चे को आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए आप उसे आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए आप उसे रटवा सकते हो, लेकिन कंटिन्यूअसली वो बोले जा रहा है कि पुलिस आंटी ने मुझे मारा है। मैंने पूछा कि दवाई किसने लगाया, तो मम्मा ने लगाया। तो मैंने फिर पूछा कि आप किसके पास रहना चाहते हो, तो मैं पापा के पास बाबू पापा के पास रहना चाहता है, मम्मा गंदी है। ऐसा क्यों बोलता है आपके? वो सिखाया गया है। बच्चा को हम अगर कुछ सिखाएंगे तो बच्चा तो वही बोलेगा ना। वो रट गया है बच्चा, उसको सिखा दिया गया है, तभी तो वो एक ही बात बोल रहा है। क्या आप अपने बच्चे से नहीं मिलना चाहती हैं? मिलना चाहते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? हम उसको 9 महीने रखे हैं अपने पेट में। हम जब 9 महीना हम उसको रखे हैं तो हमको तकलीफ नहीं होता है, लेकिन हम डायरेक्ट कोर्ट से लेंगे। संदीप जो सोच रहे हैं ना कि बच्चा उसके पास रहेगा। 1 मिनट, 22 तारीख को राखी के दिन संदीप आपके घर जाता है, क्योंकि वो बच्चे से मिलाने आपके पास लेके जाता है। उसने ऐसा ही बयान दिया। कितने बजे रात में आता है? अगर वो रात में आते हैं या दिन में, वो आए आपके पास, फिर आप पुलिस को बुलाए। उसके बाद थाने में जो भी हुआ, थाने में क्या थाना प्रभारी ममता कुमारी ने उन पर लाठी चलाई, उन पर बेग चलाई? नहीं, तो ये निशान कहाँ का है? उसको पीने खाने का आदत है। अपने पति को फंसा रही है। क्यों फंसाएंगे अपने पति को? उसका पीने खाने का आदत है। वो कहीं भी जाता है, हर जगह जाता है, गाली गलम मारपीट करके ही आता है। हम 5 साल रहे, हम देखे हैं। 5 सालों में आपने आवाज नहीं उठाई, अब आप आवाज? मेरे पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहता है। होते सहते बर्दाश्त से बाहर हो गया कि अभी मर जाएगा, अभी हमको जान मार देगा, तब ये बताया कि ऐसे पापा मम्मी हो रहा है। आप बोल रहे हैं आपने शादी कराई, तो क्या तब आपने जानकारी? नहीं शादी कराए नहीं, वो धोखाबाजी किया गया हम लोग के साथ। धीरे धीरे बताया गया
कि ऐसे कौन ऐसे माँ बाप चाहेगा कि हम अपनी बेटी को धकेल पेपर दे। के साथ शादी कर दे या दुबिया के साथ शादी कर दे। धोखा से हम लोग के साथ शादी किया है हमारी बच्ची के साथ। पहली बीवी के साथ भी मारपीट करता था, वो बेचारी तलाक देके निकल गई वहाँ से। वो भी ऐसी है इसका था। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग क्या करेंगे? हम अपनी बेटी को तलाक दिलाएंगे, बच्चे को कोर्ट से लेंगे, हमारे पास रहेगी। अब उस हैवान के पास मेरी बच्ची नहीं जाएगी। बच्चे को अभी क्यों नहीं रख रहे हैं आप लोग? वो तो अभी- देना चाह रहा है अभी संदीप। अभी अगर हम बच्चा को रखते हैं ना, वो डेली पी के डेली पी के आएगा, आएगा। बच्चा से कहेगा मिलेंगे, उसके बाद बच्चा को लेके भागने का कोशिश करता है कि नहीं हम बच्चा को अपने पास लेके जाएंगे। फिर बच्चा को ले जाने में इससे होगा बहस कि नहीं बच्चा यहीं रहने दीजिए, आप पूरा पिए हुए हैं नहीं जाने देंगे। अब वहाँ हाथापाई करेगा। तो ये जो मामला है वो अब काफी तूल पकड़ता जा रहा है, साथ में काफी उलझता भी जा रहा है, क्योंकि एक तरफ संदीप गुप्ता जो कि पीड़ित हैं, साथ में उनके बच्चे का बयान, और दूसरी तरफ मोनिका गुप्ता का बयान भी आपने सुना। दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। पत्नी मोनिका गुप्ता कहती हैं कि वो कहीं गिरा है और उसे चोट आया है, लेकिन हालांकि वो जो चोट के निशान है वो 100% मार के ही निशान है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले का जांच अब सदर के डीएसपी कर रहे हैं। सुखदेव नगर थाना इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं और यहीं पर जो वाइफ है वो भी पहुंची हुई है। अंदर बातचीत हो रही थी। अब जाते जाते मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ अंदर जो आप लोग की मीटिंग चल रही थी, आपको बुलाया गया, क्या कुछ इसमें बात हुई, क्या आश्वासन मिला है, क्या कुछ आश्वासन मिला है कि ठीक है आप लोग जाइए, हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। मिलेगा आप लोग और जो भी वो अननोन नंबर से हमको फोन करके गाली उली दिए हैं, हंगामा तमाशा किए हैं, उस सब चीज पे भी सर लोग देख रहे हैं, उस पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। बच्चे को आप कोर्ट से लेना चाहते हैं, लेकिन संदीप गुप्ता के जो संदीप गुप्ता है वो कह रहे हैं कि बच्चा को वो रखना नहीं चाहती है, और दूसरी तरफ बच्चा जो है वो अपने पिता को छोड़ता नहीं है। खुद कहता है कि मम्मी गंदी, बार बार यही चीज बोलता है, और बार बार इसलिए नहीं बोलता है कि उसे रटाया गया है। वो एक छोटा सा बच्चा है, दीप, आपके बेटे का नाम दीप है ना। तो जब हमने उससे बात करने की कोशिश की, उससे अलग में जाके हमने बात किया, तो वो वही चीज बोल रहा था। आपके खिलाफ ही क्यों बोल रहा है? कहीं ना कहीं क्या बच्चा की फुआ और दादी संपूर्ण बच्चा की फुआ और दादी बच्चे को संपूर्ण रूप से मतलब ब्रेन वॉश कहता है ना, वो ब्रेन वॉश कर दिया है। जो बच्चा अपनी माँ को छोड़ के नहीं एक मिनट के लिए भी बच्चा हमको वो छोड़ के बच्चा नहीं ऐसा रहता बोल था। रहा है तो उसको एकदम ब्रेन वॉश कर क्यों दिया हाथ गया छोड़ है। के जा रहा है? आप ही सोचिए। बेटा मम्मा खराब है, मम्मा पास मत जाना। जब हम 15 जून से हम अलग है पति और बच्चा से, पति के अत्याचार के वजह से, तो आज वो बच्चा क्यों ऐसा बोल रहा है? जो बच्चा मेरे से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रहता था, खाना पीना सुतना बैठना सब कुछ वो मेरे साथ करता था। कुछ अपनी जगह है, लेकिन कहते हैं कि माँ की जो ममता होती है वो दुनिया में सबसे अलग होता है। आप अपने बच्चे से 2 महीने से अलग रह रही हैं, 60 दिन, जैसा कि संदीप ने कहा, जून से आप अलग रह रही हैं, अभी अगस्त अब लास्ट है, इतने दिन हो चुके हैं। आप अपने बच्चे को बुलाती नहीं है, मिलना नहीं चाहती है। वो ये भी तो आरोप आप पे लग रहे हैं। तो संदीप दूसरी तरफ सुनिए, दूसरी तरफ आप ये भी कह रही हैं कि थाने में उसकी पिटाई नहीं की गई है, लेकिन जो निशान है कहीं से भी वो गिरने के, छिलाने के निशान नहीं है, वो बकायदा मारने के निशान है। आप ये सब राजनीतिक किया हुआ है, वो कहाँ से मार खाया है हम लोग कैसे बता दें? जब यहाँ से कोई हाथापाई मारपीट हुआ ही नहीं है थाना के प्रति संदीप के ऊपर, तो हम लोग बच्चे को कैसे छोड़? वही निशान पिता के भी पीठ में है, वही निशान बच्चे के भी आप गले लोग में। गलत एक ही बात पूछ रहे हैं। जब हम माँ होके बोल रहे हैं कि बच्चे को मेरे वो भी तो खून से पिता है, लगा तो वो भी तो पिता है। बच्चा तो वो खुद बोल रहा पिता है, वो बच्चा ठीक है, आपका बात अलग है, आपके हस्बैंड का बात अलग है, लेकिन बच्चे के बारे में क्या कहेंगे? जो उसे चोट बच्चा आई, को जब हम दवाई पिलाए हैं, मैडम यहाँ से हमको दवाई दिलाई है, मेरे हाथ से चोट लगा है चूड़ी के वजह से, नाखून से लगा है उसको, तो फिर हम कैसे बोल दे कि हाँ मैडम उसको की है, मारी है? वो 4 साल का बच्चा को मैडम अगर मारती ना, अगर बच्चे को वो मैडम अगर 4 साल का बच्चा को अगर मारती, तो हम ये सारा मैटर भूल के और केस जो किए हम उसको भी पेपर फाड़ देते हम उस समय, और अपने पति के साथ हम सारा चीज भूल के चले जाते, फिर से अपने बच्चे के लिए हम चले जाते। जो काम नहीं हुआ है वो ठीक है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपके पति की पिटाई नहीं हुई है, और वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे के निशान, बच्चे के गले पर जो निशान है वो खींचातानी में थाने में ही हुआ है। हाँ, इसी जगह थाने में हुई है, बच्चे यहाँ सामने में हुआ है, लेकिन किसी ने देखा कर दिया है। मैडम ने खुद यहाँ रात का समय था, उस समय 8-9 बज रहा था। सुनिए ना मैडम, एक बात बता देते हैं। ठीक है। अब ये मामला जो है वो काफी उलझता जा रहा है। थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है।
और अब इस पूरे मामले का खुलासा अगर कोई करेगा तो वो है सदर के डीएसपी। हालांकि मामले की पूरी तरह से जांच जो है वो अब उनके हाथों में। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इसका खुलासा होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज।